हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7th के चैप्टर 13 जहां पहिया है पाठ लेकर आई हूं। आज मैं आपको इस पाठ को पढ़कर सुनाऊंगी और इस पाठ को समझाने का प्रयास करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जहां पहिया है, इसके लेखक हैं पी साईनाथ जी। और ये एक साइकिल, पहिया से आपको पता चल ही रहा होगा, पहिया तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, साइकिल का, ट्रैक्टर का, स्कूटर का, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल चलाने के लिए कहा जा रहा है। उसका एक सामाजिक आंदोलन बताया गया है साइकिल चलाने के लिए। तो ये साइकिल के पहिए की बात हो रही है यहाँ पर। आइए शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है एक जगह। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए सब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो भारत की सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों की यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। नवसाक्षर यानी नई पढ़ी लिखी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, मुझसे यानी लेखक से कह रहे हैं, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार करना नहीं पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फवतियाँ कसते थे, फवतियाँ यानी ताने, लेकिन मैंने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो जो साइकिल आंदोलन है, इससे पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागरूक हुई। साइकिल आंदोलन ने उन्हें नवसाक्षर किया है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी है। और साइकिल आंदोलन ने उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत किया है। साइकिल आंदोलन ने उन्हें समाज में स्वयं के लिए बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रेरित किया है। तो ये सब बातें हैं, इसलिए ये सामाजिक आंदोलन चलाया था महिलाओं ने। आगे बढ़ते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, हैसियत यानी औकात नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी
इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अपने समुदाय से मतलब है मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के लिए। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, यानी अभी नई नई पढ़ी लिखी हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ यानी नेता, लीडर। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने इन पर जमकर प्रहार किए, जिसे इन्हें झेलना पड़ा और गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो शुरुआत में पुरुषों ने जो है इस आंदोलन का प्रारंभ में इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो जैसे सबसे पहले तो फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। फातिमा के साइकिल चलाने पर उसे फफ्तियाँ, गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी और उनके पास साइकिल शिक्षक का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं कमर कस ली और खुद साइकिल उन्होंने सीखना प्रारंभ किया था। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर
पुरुषों की क्या राय थी इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। यानी जो महिलाएं थी इतनी साइकिल सीखने में इतना उत्साह दिखा रही थी क्योंकि उन्हें आसानी हो रही थी हर काम को करने की, साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर और स्वयं के लिए आत्मविश्वास की भावना पैदा की और पुरुष वर्ग पर निर्भरता में भी काफ़ी कमी आई। और सबसे बड़ी बात, स्वयं के लिए समाज में स्वयं के लिए बराबरी का दर्जा देने के लिए भी साइकिल आंदोलन ने उन्हें प्रेरित किया और समय और श्रम की भी उनकी काफ़ी बचत हुई थी। तो इसलिए सब महिलाएं साइकिल सीखने के लिए तैयार थीं और सीखना चाहती थीं। लेकिन वहाँ के पुरुष थे, पुरुष ने उनका काफ़ी हौसला तोड़ना चाहा था और उनका काफ़ी उनकी फफ्तियाँ कसी उन पर, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। वो जब निकल पड़ी अपनी डगर पर तो बस फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस अकेले डीलर की यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, यानी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता से यानी बड़ी सावधानी के साथ ये जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी जो लेखक जब डीलर के यहाँ पर गया है जिसके यहाँ से साइकिल खरीदी जा रही हैं, तो बड़ी केयरफुली वो जानकारी दे रहा है डीलर कि मेरे यहाँ पर उसने 2 कारणों से उसने कुछ कम बताई साइकिल कि मेरी इतनी नहीं बिकी है, क्योंकि उसे ये लगा कि मैं आयकर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो इसलिए वो जानकारी थोड़ी कम भी दे रहा है लेखक के लिए। वो ये नहीं जानता कि वो ये लेखक हैं। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल से जो काम हम पैदल नहीं कर सकते वो काम साइकिल से बहुत आसानी से हो जाता है। समय की भी काफ़ी बचत होती है और आत्मसुरक्षा की भी है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, यानी कई अपने एक पर्सनल जो बातें थी बहुत सी निश्चित। इससे आय में वृद्धि हुई है, यानी इस साइकिल सीखने का जो कारण था कि इससे क्या हुआ, आय में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और जो शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन जो आर साइकिल्स के जो मालिक ने इसका समर्थन किया वो स्वार्थ के वश किया था, क्योंकि वो गांव में एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। महिलाओं ने जब अपनी आज़ादी का सम्मान करते हुए साइकिल आंदोलन को अपना हथियार बनाया तो आर साइकिल्स के मालिक की आय में वृद्धि होनी स्वाभाविक भी थी। तो इसलिए उनकी काफ़ी साइकिलें भी की थी। इससे आय में वृद्धि, हाँ, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ के कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेच आती। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में खर्च होने वाला यानी व्यय होने वाला समय बच जाता। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता था कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। यानी जो महिलाएं जो सामान बेचने वाली हैं, जो पैदल जाती थी, उसमें उनका बहुत सा समय नष्ट होता था, लेकिन साइकिल से उनके समय में बचत भी हो रही है। तो जहाँ एक ही इलाके में वो सामान बेच पाती थी, साइकिल से अब वो शीघ्रता से सामान बेचकर दूसरे भी इलाकों में चली जाती हैं। अंतिम बात ये है कि अगर आप चाहें
तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थीं। जो महिलाएं थीं, यानी छोटे मोटे जो उत्पाद, चाहे आप अपने थोड़ी वो सब्जियां बेचने का काम हो या फिर डलिया वगैरह बेचने का काम हो या कुछ थोड़ा बहुत प्लास्टिक का सामान बेचने का काम हो, तो वो इसके लिए भी डिपेंड किस पर, अपने पिता, भाई, बेटों पर रहती थी या पति पर रहती थी, क्योंकि वो बस में जाना, फिर उसमें बस में भी टाइम लगना। लेकिन अब साइकिल से क्या है, ये उतनी स्वतंत्र हो गई हैं और उनके समय भी बचता है, बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तो उतने समय में वो 2 गांव कवर कर लेती हैं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, जैसे घरेलू कामों के लिए जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना दिक्कत, यानी बिना परेशानी के, बिना दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाते देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, तो ये कहना कि मतलब हम और सब बातें छोड़ दें, केवल हम आर्थिक ही पहलू देखें कि उन्हें केवल रुपए पैसे में बढ़ोतरी हुई है, तो ये बात कह देनी गलत होगी। क्योंकि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, यानी सिर्फ पैसों का ही नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। यानी लेखक सोच रहा था कि केवल जो महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा उसके पीछे कारण ये रहा होगा कि किसी भी तरह पैसे की बचत और पैसे कमाना। लेकिन जब फातिमा ने जो लेखक के जो संदेह है उसको दूर कर दिया ये कहकर कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। और अंत में मैं बताऊं इसमें कि जैसे इसमें जो फातिमा है वो किराए पर साइकिल लेकर चलाती है और लेखक को लगा कि जैसे वो आर्थिक पहलू के लिए वो साइकिल चलाती है, लेकिन उसने जो बताया कि औरतों का साइकिल चलाना कि मैं इसलिए चलाती हूँ कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूँ। और ये समझ लीजिए वो आज़ादी का अनुभव करना चाहती थी और अब वो कहीं आने जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रही, इसलिए वो साइकिल चलाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। अब जैसा कि आपने इस पाठ का नाम देखा है कि साइकिल,
जहाँ पहिया है। तो ये लेखक ने क्यों रखा होगा नाम? तो ये लेखक का ये नाम रखने का कारण शायद इसलिए रहा होगा कि तमिलनाडु के जो पुडुकोट्टई गांव हैं, वहाँ के जो साइकिल आंदोलन के कारण ही लेखक ने ये नाम रखा होगा। ये नाम इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए ही रखा गया है। बेशक जैसे साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि वाले गांव में पुरुषों के खिलाफ खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना, अपनी जागरूकता के लिए चुनना वहाँ के लिए बहुत बड़ा कदम था। इसलिए यह नाम औरतों के इस साइकिल नवजागरण के प्रति लेखक ने रखा होगा। तो अगली वीडियो में मैं इनके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।